वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज वेलकम टू एडू एथिक्स। तो आज हम चैप्टर 2 करेंगे जो कि है ऑन दी अर्लीस्ट सिटी, ऑन दी ट्रेल ऑफ दी अर्लीस्ट सिटीज़, या फिर इसको हम बोलते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं दी ट्रेल ऑफ दी अर्लीस्ट पीपल, आई मीन दी हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, टू हंटिंग आपकी 2020 में टू हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पैलोलिथिक क्या होता है? चलिए, पैलोलिथिक एज मतलब होता है, दिस टर्म रेफर्स टू द एज वी फाइंड ऑफ। तो पैलोलिथिक मतलब होता है, पैलोलिथिक ग्रीक वर्ड है। पैलो मतलब होता है ओल्ड, और लिथिक मतलब होता है स्टोन, मतलब ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, और ये एक्सटेंड करती है 2 मिलियन ईयर्स से लेके 12,000 ईयर्स तक। ठीक है, and it is divided into lower, middle and upper paleolithic. ठीक है, and this term is refers to the age where we find a large। तो एक क्विक रिवीजन है, तो मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी। सो दिस टर्म रेफर्स टू द एज where we find a large number of stone tools। it extends from 2 million years to 12,000 years ago। मैंने आपको बता दिया। मीसोलिथिक, ये पीरियड जो था 10,000 ईयर्स और 12,000 ईयर्स के बीच में था। ठीक है, मतलब 12,000 ईयर्स से लेकर 10,000 ईयर्स तक का था। ठीक है, इसमें गलत लिखा हुआ है अबाउट, इसमें 12,000 ईयर्स से लेकर 10,000 ईयर्स तक था। हाँ, इसमें क्या था? स्टोन टूल्स फ्रॉम ड्यूरिंग दिस पीरियड वर जनरली टाइनी एंड वर स्मॉल माइक्रोलिथ्स। ठीक है, फिर होता है न्यूलिथिक। फिर न्यूलिथिक जो था ये होता है न्यू स्टोन एज, और मीसोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन एज। न्यू स्टोन एज में क्या था? ये 10,000 ईयर्स ऑनवर्ड्स चल रहा है अभी भी, और इसमें न्यू स्टोन एज है ये। ठीक है, फिर द अर्लीस्ट पीपल। सो अर्लीस्ट पीपल दे वर हंटर गैदरर्स। ठीक है, एंड नेम डिराइव्ड फ्रॉम। तो इसमें बता रखा है पहले के लोग हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, और वो क्या क्या हंट करते थे। सो दे हंटेड एनिमल्स, दे कलेक्टेड फूड, they collected berries, fruits and gathered nuts, stalks, eggs, and to hunt they needed to move constantly। तो हंट करने के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। इसके बारे में हमने चैप्टर भी में पढ़ा है कि वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते थे। अब है डिवीजन ऑफ लेबर। So both men and women performed activities like stone making, hunting, gathering and collectively। फिर है आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस ऑफ अर्ली मैन। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने अर्ली मैन के बारे में कैसे पता लगाया? हाउ डू वी नो अबाउट द अर्ली मैन? तो हमको कैसे पता चला कि अर्ली मैन हुआ करते थे? ये हमको आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया। सो दिस हैज़ बीन पॉसिबल थ्रू एन एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जिनसे पता चलता है जो पहले अर्ली मैन हुआ करते थे, विच वर प्रोबेबली यूज बाय द अर्ली मैन। फॉर एग्जाम्पल टूल मेड ऑफ स्टोन, बोन एंड वुड। उसके बाद है यूजेस ऑफ टूल्स। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम स्टोन्स, टाइप्स ऑफ स्टोन्स के बारे में जानेंगे जो कि वो यूज़ करते थे। तो वो क्या यूज़ करते थे? स्टोन टूल्स में वो स्टोन टूल्स को यूज़ करते थे जो मीट है उसको, जो मीट खाने के लिए, मीट को कट करने के लिए, स्किन निकालने के लिए एनिमल्स की, बोन को कट करने के लिए, है ना। तो उनके अलग इसी हिसाब से उनके अलग अलग क्या होते थे? टूल्स होते थे। फ्रॉम स्क्रेप, जो बार्क है ट्री की उसको निकालने के लिए भी फ्रॉम ट्रीज, और एनिमल्स हाइड्स जो है मतलब एनिमल स्किन को निकालने के लिए, चॉप करने के लिए फ्रूट्स और रूट्स को। अब है मेकिंग स्टोन टूल्स। 2 डिफरेंट टेक्निक्स वर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टोन टूल्स। अच्छा, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। चलिए, फिर है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। तो अब देखते हैं कि वो कैसी जगहों में रहना प्रेफर करते थे। तो देख लेते हैं एक बार। तो वो प्रेफर करते थे रहना, जैसे कि एग्जांपल्स यहाँ पे बहुत दे रखे हैं, लेट्स सी। उसमें कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, ड्वेलिंग चोजन बाय द अर्ली मैन वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर। तो उस जगह में ज़्यादा रहना प्रेफर करते थे जहाँ पे उनको पानी मिलता हो ज़्यादा पीने के लिए, क्योंकि पानी से ही उनका लाइवलीहुड ज़्यादातर चलता था। जहाँ पे बहुत रिवर्स हो, लेक्स हो, ऐसे ही कुछ जगहों में वो रहना प्रेफर करते थे। वेल एज वेयर गुड
गुड क्वालिटी स्टोन वॉज अवेलेबल फॉर देयर टूल्स। और उस जगह में भी जहाँ पे जो स्टोन टूल्स है वो ज़्यादा अच्छी तरह से अवेलेबल हो और अच्छे टूल्स मिलते हो। फिर है टाइप्स ऑफ ड्वेलिंग मतलब होता है साइट्स। सो फैक्ट्री साइट्स, देयर साइट्स वर स्टोन्स वर फाउंड एंड टूल्स वर मेड। One factory cum habitation sites were sites where along with tools making people lived for a long duration of times। अच्छा, तो साइट्स वो होता है, साइट्स वो जगह होती हैं जहाँ पे स्टोन टूल्स होते हो बहुत सारी, मतलब अलग अलग साइट्स जो होती है ना, जहाँ पे फैक्ट्रीज, हैबिटेशन, ये सब चीज़ें मिलती हों, टूल्स वगैरह, जहाँ पे गोल्ड, स्टोन, ये सब मिलते हों, उनको हम साइट्स बोलते हैं। फिर है पेंटिंग, रॉक पेंटिंग। उसके बाद है पेंटिंग ऑन अ रॉक शेल्टर, केव पेंटिंग। अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स एंड मेनी सच केव्स हैव पेंटिंग ऑन वॉल्स विच वर मेड बाय देम। फिर है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। तो जो फायर है वो कुरनूल केव्स में मिला था। जो कुरनूल केव्स है आंध्र प्रदेश में है, तो वहाँ पे उसके एविडेंसेस मिले हैं, कुछ ऐसे ट्रेसेस मिले हैं ऐश के, जो कि ये बताते हैं कि उस ज़माने में जो ऐश है, मतलब जो उस ज़माने में फ़ायर है, उसका यूज़ किया जाता था। हो सकता है उसका फायर का यूज़ इसलिए किया जाता हो टू खाना बनाने के लिए, या फिर जो एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको स्केयर करने के लिए या फिर हंट करने के लिए वो फायर का यूज़ करते थे। फिर है अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो 12,000 साल पहले बाद, अबाउट 12,000 ईयर्स एगो देयर वाज अ मेजर चेंज इन क्लाइमेट। तो 12,000 साल पहले ही क्या हुआ था, एक मेजर चेंज आया था क्लाइमेट में। और जहाँ पे उनको पता चला, उनको ग्रासलैंड्स के बारे में पता चला, उनको पता चला फार्मिंग के बारे में, उनको पता चला हर्डिंग करना वो शुरू कर दिए, और फिर रेयर एनिमल्स को रेयर करना शुरू कर दिया। तो और इसी मैं बता दूँ, ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ ना, क्लाइमेट जब चेंज हुआ तो ग्रासलैंड्स जो है उनका डेवलपमेंट भी अच्छा होने लग गया। और उस और वो एनिमल्स जो कि ग्रासलैंड्स में रहना प्रेफर करते हो, वो सारे इकट्ठा हो गए ग्रासलैंड्स में। तो अब पीपल्स जो लोग हैं उनके लिए आसान हो गया एनिमल्स को हंट करना और एनिमल्स को पालना। ठीक है, और ग्रास लैंड की वजह से वो कल्टीवेशन करना लग गए, फार्मिंग भी करने लग गए और इसी के वजह से वो जब उनको हर्डिंग शुरू हुई उनकी, फिर वो एनिमल्स को रेयर करना भी शुरू कर दिए। फिर है हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। फिर है प्लेस वेयर स्टोन टूल्स वर found and early people made their tools. Sometimes people lived habitat here for longer span of time। फिर है, अब हम बात करते हैं भीमबेटका। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ अ प्लेस इन मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में एक जगह है वेयर वी लिव। एग्जाम्पल्स ऑफ हैबिटेशन साइट्स, नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। अब है नो दी टर्म। सो हंटर गैदरर्स, द अर्लीस्ट पीपल हु हंटेड एनिमल्स एंड गैदर्ड फूड फॉर देयर मील। साइट, local position, habitation residence, factory, a workshop, Paleolithic, earliest period of history। फिर है Mesolithic, middle stone age, फिर Microlithic, small and tiny stone tools। Now know the dates। 22 lakh years ago Paleolithic age means 2 million, 2 million, and then 12,000 years ago to 10,000 years ago Mesolithic age, and present day it is in, and present time अभी चल रहा है न्यूलिथिक एज 10,000 onwards। Now how do we know about hunter gatherers? So archaeologists have found some of the things hunter gatherers made and used। It is likely that people and used tools of stone, wood and bone, which stone tools have been survived best। So some uses of stone tools are given below। ठीक है, एंड चूजिंग अ प्लेस टू, अब हम देखते हैं चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। हाँ, अभी हम बात करते हैं हाउ डू वी नो अबाउट हंटर गैदरर्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसे एविडेंसेस देखे जिनसे पता चलता है कि हंटर गैदरर्स हुआ करते थे। जैसे कि उन्होंने अलग अलग स्टोन टूल्स के बारे में रिसर्च करी, तो उनको अलग अलग टाइप के स्टोन टूल्स मिले। फिर उन्होंने देखा of which stone tool have survived best। some uses of stone tools are given below। चलिए कुछ यूजेस दे रखे हैं हमको स्टोन टूल्स के। पहले हम देखेंगे अब चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन।
लुक एट मैप बिलो. ओके, मैप तो कहीं दे रखा. ऑल अ प्ले, हाँ मैप दे रखा है शायद. ये रहा मैप. ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल्स आर साइट्स. अच्छा, अब हम साइट्स के बारे में देखते हैं. देखिए, जो सारे जो ट्राइंगल्स हैं वो है पैलोलिथिक साइट्स के. न्यूलिथिक साइट्स के जो सारे स्क्वायर्स हैं ब्लू कलर के, वे मेगालिथिक साइट्स मतलब मीसोलिथिक साइट के जो सर्कल्स हैं ना ग्रीन कलर के, वो हैं साइट है. फिर अर्ली विलेज में जो काइट शेप का है पर्पल कलर का, वो साइट है. देन मॉडर्न सिटीज़ में स्टार है और उसका येलो कलर है. तो हम पहले देखते हैं पैलोलिथिक साइट्स. तो पैलोलिथिक साइट्स है ट्रायंगल शेप की. तो कुर्नूल केव्स इज अ पैलोलिथिक साइट. हसंगी is a Paleolithic site. Bhimbetka is also a Paleolithic site, and there are more, but in map limited are given, not so much. Then हमारा Neolithic site. Neolithic site means square. So चिरांद, कोलदीवी, तो आप मार्क कर लीजिएगा. बुरजा होम, मेहरगढ़, ये सब है. आप देख लीजिएगा, बहुत इजी चीज़ है, लेकिन आपको मैप फिर भी आना चाहिए. उसके बाद आता है आपका साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेस ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स. एट स्टोन टूल्स आर इम्पॉर्टेंट. पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर good quality stones were easily available. Places where stone was found and where people made tools are known as factory sites. अब है, how do we know where these factories were? So usually we find blocks of stone tools that were made and perhaps is charred because they were not perfect, and chips of waste stone left behind at these sites. Sometimes people lived here for longer spells of time. These sites are called habitation cum factory. Okay, factory sites. Sites are places where the remains of things like tools, pots, buildings were found, and these were made, used, and left behind by people. These may found on the surface of the earth, buried under the earth, or sometimes even under water. You will learn more about them, the sites in later chapters. Okay, now drawn in great accuracy. रिलीजियस सिम्बल्स. देखिए मैं रीड कर रही हूँ, आप मेरे साथ रीड प्लीज़ करते जाइए. रिलीजियस, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज़ जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब तक मैं रीड कर रही हूँ तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. रिलीजियस सिम्बल्स दोज वर पॉपुलर विद दीज प्री हिस्टोरिक आर्टिस्ट्स ऑल्सो adorned the walls of these shelters. The painting are often superimposed, which reveal that the surfaces were used by different people of different times. People chose these natural caves because they provided shelter from the rain, heat, and wind. Natural caves and plateaux. These rock shelters are close to the Narmada rock. Shelters are found in the Vindhyas and the Deccan Valley. Can you think of why people chose to live here? By finding out about fire. So in the Kurnool caves, traces of ash have been found here. This suggests that people were familiar with the use of fire. Fire could have been used for many things, as a source of light, to cook meat, and to scare away animals. तो ये तो आपको आ गया होगा समझ में कि ट्रेसेस ऑफ ऐश मिले हैं कुनूल केव्स में, जिनसे ये पता चलता है कि जो पहले के लोग हैं वो फायर को यूज़ करते थे. और आप देख सकते हैं किन किन चीज़ों के लिए वो यूज़ में भी करा करते होंगे. मेरा चेंजिंग ऑफ एनवायरनमेंट. Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world, with a shift to relatively warm conditions in many areas. This led to the development of grasslands. This in turn led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep, and cattle. Animals that survived on grass, those who hunt these animals now followed them, learning about their habits and their breeding seasons. It is likely that it's helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also became important. This was also a time when several grain bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent. Men
and women and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened. This may have led them to think about growing plants on their own. ओके चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको आ गया होगा समझ में. एक्चुअली अब रिपीट हो रहा है तो अब आपको आगे नहीं समझाऊंगी क्योंकि रिपीट हो रहा है बार बार, राइट. अब मैं आगे आपको इन दी अर्लियर सिटीज़ वाला चैप्टर एक बार उसका रिव्यू करेंगे. हम एक बार उसका रिवीजन करेंगे जैसे कि हमने ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लिएस्ट का भी करा. और अगर आपको और डिटेल में समझना है तो मेरा वो वाला वीडियो देखिए जिसमें मैंने पूरा चैप्टर इसका समझाया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दैट आई हैव टोल्ड यू. थैंक यू.